हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। अभी तक हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े, अपवर्तन पढ़े, क्रांतिक कोण पढ़े, पूर्णांतिक परावर्तन पढ़े। उससे संबंधित कुछ उदाहरण जो मैंने स्पष्ट किया, जैसे मछली द्वारा प्रेक्षित विष। अगला था प्रकाशिक तंतु, मरीचिका। इन सब चीज़ों को या इन सब घटनाओं को हम लोगों ने अध्ययन किया, समझा। बच्चों, इसी के आगे जो अब आगे पढ़ना है, ये तीसरा भाग है। जैसे हमने पहला पढ़ा था, पहला भाग परावर्तन, दूसरा भाग पढ़े थे अपवर्तन। अभी ये अपवर्तन का ही अगला भाग है, गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। कुल मिला के इसमें हमें लेंस पढ़ना है। इसमें से आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो इन दो हेडिंग के बारे में करेंगे। पहली हेडिंग है अवतल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन या अपवर्तन का सूत्र, अवतल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। इनके बारे में अध्ययन करने के लिए, इसकी चर्चा करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे बच्चों, छोटे कोणों के लिए मान कैसे रखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ये चीज़ हम समझें, छोटे कोणों के लिए कैसे मान लिए जाते हैं, ये चीज़ों के बारे में देखें। ये इससे संबंधित नहीं, लेकिन इसको पढ़ना है तो ये आना चाहिए। अब जैसे मैं एक कर्व ले लूँ, चाप ले लूँ। मान लो ये एक चाप है और ये चाप इस बिंदु पर थीटा कोण अंतरित करती है। यहाँ से मैं एक लंब डाल लूँ, ये लंब है। मान लो इसका नाम दे दूँ ABCD। अब मैं पूछूं आपसे साइन थीटा बराबर, तो आप बताते सर लंब बटे कर्ण, चूँकि ये लंब है, थीटा के सामने लंब है, यानी BD बटे कर्ण बोलते तो आप AD बोलते। ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूछूं कास थीटा, तो कास थीटा बराबर सूत्र बोलते आधार बटे कर्ण, यानी आप AB बोलते, बटे कर्ण आप कर्ण बोलते A से D। ठीक है। इसी तरह आप टैन थीटा अगर मैं पूछता तो टैन थीटा आप बोलते लंब बटे आधार, यानी BD बटे आधार AB। चलिए ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कोण बराबर, तो आप बोलते चाप, यानी आप CD बटे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी AD बोलते। क्योंकि आपका ये जो AD है और ये जो AD है वो बराबर है आपका AC के बराबर, क्योंकि ये चाप है और ये सेंटर है, इससे ये दूरियां आपस में बराबर होंगी। यहाँ पूरी दूरी है, पूरी यहाँ तक। चलिए ठीक है। ये बड़े कोणों के लिए था। अगर हम कोण को कर लें छोटा, यानी ये जो थीटा है जो इतना था, इसको इतना ही कर लूँ, मैं छोटा कर लूँ कोण। अब यहाँ पर अगर हम लोग चाप देखें तो ये चाप है, और अगर इस पर लंब डालें तो यही लंब है। अगर यहाँ पर A लिखें, वैसे ही यहाँ B लिखें, B और C एक ही पॉइंट पर आ गए, और यहाँ D लिखें। अब मैं कह दूँ बेटा साइन थीटा लिखो, तो आप लिखते साइन थीटा बराबर लंब, यानी BD बटे कर्ण, यानी AD। अच्छा, इसी को आप देख सकते हो कि B की जगह C भी तो लिखा जा सकता है, यानी CD बटे AD। और यहाँ से तुलना कर दीजिए, CD बटे AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर CD बटे AD को लिख सकते हैं थीटा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे कोणों के लिए, बहुत बड़ी बात बच्चों कर रहा हूँ मैं, छोटे कोणों के लिए साइन थीटा बराबर थीटा लिख दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ कास थीटा देखो, कास थीटा बराबर सूत्र क्या लिखे थे, वहाँ लिखे थे AB यानी आधार, AB बटे कर्ण यानी AD। और यहाँ पर जो आपका B है वो C के बराबर है, यानी B की जगह हम हटा के, चूँकि B और C एक ही पॉइंट पर छोटे कोणों के लिए आ गए, तो हम लिख सकते हैं AC बटे AD। और AC और AD आपस में क्या है, बराबर, यानी कट गए, तो बराबर 1 लिखा जा सकता है। यानी छोटों कोणों के लिए कास थीटा का मान 1 लिखते हैं, साइन थीटा का मान थीटा लिखते हैं। और टैन थीटा देख लो, टैन थीटा का सूत्र हुआ करता है साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम लोग थीटा लिखते हैं, कास थीटा के लिए 1 लिखते हैं, बराबर थीटा लिखा जा सकता है। मतलब हमें 3 बातें छोटों कोणों के लिए पता होनी चाहिए।
साइन थीटा, थीटा का मान छोटा है तो बराबर थीटा लिख दो, साइन हटा दो। कास थीटा है तो उसकी जगह पूरी जगह हटा के 1 लिख दो। टैन थीटा है तो टैन हटा के थीटा लिखा जा सकता है। ये बात थी। अब कहाँ साइन यूज करें, कहाँ कास यूज करें, कहाँ टैन यूज करें, ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए सभी के सूत्र अलग अलग है, यानी लंब और कर्ण के बीच हमें संबंध चाहिए तो साइन, आधार और कर्ण के बीच संबंध चाहिए तो कास, और लंब और आधार के बीच संबंध चाहिए तो टैन। मैं क्या करूँगा, कहीं साइन हटाऊँगा, साइन हटा के टैन जोड़ूंगा, कहीं साइन थीटा लिखा रहेगा, साइन आई लिखा रहेगा, मैं केवल आई लिखूँगा। तो आपको पता होने चाहिए, लिखूँगा उसके रीजन दूंगा। आई और आर बहुत छोटे हों तो मैं लिखूँगा, लिखा होगा साइन आई, मैं लिख दूँगा केवल आई। तो आपको पता होना चाहिए अगर साइन थीटा लिखा है तो मैं केवल थीटा लिख सकता हूँ। चलिए ठीक है, ये थी इसको पढ़ने के लिए कुछ चर्चा। अब हम लोग देखते हैं, या पहली हेडिंग डालें और फिर समझें। तो पहली हेडिंग डाल लो बेटा, अवतल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, और इम्पोर्टेंट कर लेना। हाँ बच्चों, हेडिंग डाल लिए, अवतल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। अब एक हम अवतल गोली पृष्ठ बनाए हैं। ये मान लो अवतल पृष्ठ है, ये एक अवतल पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, ये अवतल पृष्ठ है। ये पूरा इधर जो है कांच का बना हुआ है, प्रकाश की किरण इधर से उधर जा सकती है। ये मान लो माध्यम N1 है, यानी वायु है, विरल माध्यम है। और इधर का माध्यम मान लीजिए N2 ले लूँ, और ये सघन माध्यम, कोई बात नहीं। यहाँ मैं एक मुख्य अक्ष खींचूँ, ये ध्रुव ले लूँ। बात समझते जाइए, निगमन कर रहे हैं। इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ले ली जाए, ये मान लो इसका सेंटर है, ये पूरा ऐसे गोला बना है, ऐसे ऐसे करके। ये गोली पृष्ठ का ये जो पृष्ठ है इसका सेंटर है, सी कर लिया जाए, वक्रता केंद्र। यहाँ से अगर मैं लाइन खींच दूँ तो इसको कहा करते हैं अभिलंब। तो ये लाइन मैंने खींचा है, इसको कहा करते हैं अभिलंब, नॉर्मल यन। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करें, एक बिंदु वस्तु ले लें। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है बिंदु साइज का, यहाँ से प्रकाश की किरण गई ये। अब हमें पता है कि जब प्रकाश किरण ऐसे गई तो इधर विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब ऐसे ना जाके, इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, बिना विचलित हुए सीधे ऐसे निकलनी चाहिए थी। तो ऐसे ना जाके ये कुछ अभिलंब की ओर झुक जाती, यानी ऐसे निकल जाएगी। तो इसका आभासी प्रतिबिंब चेक करें तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता है, इसको मैं आई कह रहा हूँ। चलिए ठीक, ये प्रकाश किरण ऐसे गई है, यहाँ से कुछ ऐसे मुड़ गई है, जबकि जाना चाहिए था इसको ऐसे। ये जो डैश 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 करके दिखाया हूँ, इधर जो मैं ये वैल्यू दिखाया हूँ, ये वैल्यू, ये आभास किया गया है प्रतिबिंब को जो इसके साथ है। चलिए ठीक, एक आपको अगर खींचना हो तो ऐसे खींच सकते हो, प्रकाश की किरण ऐसे गई है और ऐसे ऐसे सीधे निकल गई है। अब एक ये अपवर्तित किरण है, एक अब ये अपवर्तित किरण है, ये एक दूसरे को काट नहीं सकती, अतः आभास करें तो इमेज बना है यहाँ। चलिए बहुत अच्छा। अब आई और आर लिख लो। आई हुआ करता है, अगर आपको पता हो तो, अगर ये पृष्ठ है और प्रकाश की किरण कुछ ऐसे डालूं और ऐसे निकल जाए तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। चलिए ठीक है। अब ये आपतित किरण है बेटा, ये अभिलंब है, तो यहाँ जो पूरा कोण बनेगा इस पूरे कोण को आई कहा जाएगा, आपतन कोण। ठीक, दूसरा अभिलंब ये था, अपवर्तित किरण ये थी। थोड़ी इधर मैं मिटाए दे रहा हूँ, इससे बात को और अच्छे से स्पष्ट समझाया जा सके। ये मैंने किरण खींची थी ये ब्लैक पेन से, ये अभिलंब था, ये अपवर्तित किरण है। यहाँ जो कोण ये बना है ये है आपका आई। अगर आई देखें तो ये जो इधर ये था, इसको मैंने ऐसे लाया है और ये ऐसे लाए हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण आई ये होता। चलिए आई आर सब स्पष्ट हो गए।
छोटे कोणों के लिए यहाँ कोई मैं पॉइंट मान लो ये यस है, ये पी है, ये यस डैश है। यहाँ से कोई एक लंब खींच लूँ मैं, मान लीजिए वो यम और यन है, ये मान लो यम है और ये यन है, ऐसे करके खींच लिया जाए। चलिए कोई बात नहीं। और चीज़ें मान लीजिए, मान लो ये अल्फा कोण है, ये कितना है, अल्फा है, ये कितना है, बीटा है, ये कितना है, गामा है। चलिए ठीक। आपतित किरण ये है तो इस डायरेक्शन में इधर प्लस लिया जाएगा और इधर माइनस लिया जाएगा। कोई भी दूरी लेने के लिए ये ध्रुव से चला जाएगा, मतलब अगर इधर चलना है वस्तु की दूरी लेना है तो यहाँ से यहाँ, मतलब इधर माइनस की ओर चलना है। इधर कोई भी जाना है तो पी से ही चलेंगे, प्लस की दूरी लेंगे। चलिए छोटी छोटी बातें थी जो समझ में आए। आई समझ में आया, आर समझ में आया, ये विरल माध्यम N1 और सघन माध्यम N2। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं थोड़ी अन्य बातें। अच्छा, मुझे क्या चाहिए था, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन के सूत्र के लिए स्नेल का नियम, यानी हमें पता है N1 sin I प्लस बराबर N2 sin R, यानी I और R चाहिए। तो पहले तो I और R निकाले जाए। तो आप इधर एक त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आपको दिखना चाहिए OMN में से OMC लिया जाए, OMC में से, इसमें से ले लो। तो त्रिभुज का आपका कुछ ऐसे बना है, यहाँ O लिखा है, यहाँ पर M लिखा है और ऐसे करके यहाँ पर C लिखा है। यहाँ पर आपका अल्फा लिखा है, यहाँ पर पूरा I लिखा है और यहाँ पर C जहाँ लिखा है यहाँ गामा लिखा है। ऐसे करके त्रिभुज है। अब देखा जाए तो ये बाहिश कोण है, अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब हम गामा बराबर लिख सकते हैं ये बराबर अल्फा प्लस I, या इसी को मैं लिख लूँ I बराबर, इसको इधर भेज दिया जाए तो गामा माइनस अल्फा, समीकरण फर्स्ट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। एक फिर से त्रिभुज देखिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, I और R का मान निकालूंगा, फिर स्नेल के नियम में लिखूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो त्रिभुज का नाम है, एक त्रिभुज का नाम है IMC में से, इनमें से देखो बेटा। तो त्रिभुज कुछ ऐसे करके था, ऐसे था, ऐसे करके था और ऐसे था। यहाँ लिखा है I, यहाँ लिखा है M, यहाँ लिखा है C और यहाँ लिखा है गामा, यहाँ पे लिखा है बीटा, यहाँ पे लिखा है I, ये R है लिखा, अपवर्तन कोण R, तो ये भी अपवर्तन कोण R, तो ये R लिखा, R थोड़ी सुधारना, इधर R था, अपवर्तन कोण R। अब यहाँ से हम गामा बराबर लिख लें तो ये लिखा बीटा प्लस R, R क्या है, अपवर्तन कोण। अब यहाँ से R निकालो बेटा, तो R बराबर निकाला जाए तो यहाँ से R बराबर हो जाता गामा माइनस बीटा, समीकरण सेकंड मान लें। चलिए बहुत अच्छा बेटा, I और R के मान निकला है। अब स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहाँ लगता है, जहाँ अपवर्तन की क्रिया हो। तो अपवर्तन क्रिया कहाँ हुई, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। मतलब यहाँ जहाँ पर मैंने यम लिखा है, यहाँ अपवर्तन की क्रिया होगी। अब यहाँ अपवर्तन की क्रिया हुई तो इधर का जो आपतन कोण है, इधर अपवर्तन कोण है, आपतन कोण के साथ अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण के साथ अपवर्तनांक, इनका गुणनफल साइन के साथ कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैं ऐसे लिखूँ, समझिए आप, N1 इधर का अपवर्तनांक, इधर का कोण यानी साइन I बराबर इधर का अपवर्तनांक यानी N2 और इधर का कोण साइन R बराबर कांस्टेंट होते हैं, यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, N1 केवल I बराबर N2 केवल R। क्या तुम्हें समझ में आई बात? ऐसा मैं कब लिख सकता हूँ, जब I व R के मान बहुत छोटे हों। तो क्या मैं अभी आपको शुरू में बताया था, क्या बताया था कि अगर कहीं पर आपको साइन थीटा मिल जाए तो आप थीटा लिख सकते हैं छोटे मानों के लिए, कास थीटा मिल जाए तो 1 लिख सकते हैं और टैन थीटा मिल जाए तो उसको भी थीटा लिख सकते हैं। अब I और R के मान बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा की जगह, साइन थीटा मतलब थीटा I है, साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो N1 I का मान रख दीजिए। I का मान है कितना, गामा माइनस अल्फा बराबर N2 R का मान रख दीजिए। तो R का मान है गामा माइनस बीटा।
अब तिर्यक गुणा करिए इसमें। अगर हम लोग गुणा करते हैं n1 n2 पक्षांतर कर लें तो कुछ चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो मैं इसको यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ, आप इतना छाप लीजिएगा, वीडियो रोक के यहाँ कर दे रहा हूँ। इसका इससे गुणा कर दूँ तो ये आ जाता आपका n1 गामा माइनस n1 एल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, ये गुणा हो गया। अब देखिए बेटा, इसको इससे भी लिख सकते हैं कि गामा गामा एक तरफ ले जाएं और गामा कॉमन भी ले लें तो n2 माइनस n1 आ जाता। एक गामा ये, एक गामा ये, इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाता है n2 बीटा इधर आता तो प्लस का हो जाता माइनस n1 एल्फा। ये आपका बना बेटा। अब देखते हैं बेटा, एक चीज़ मैंने बताया था कि एल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे मान हैं और मुझे लंब बटे आधार, क्योंकि ये दूरी चाहिए, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या, दूरियां चाहिए, तो मुझे आधार चाहिए, लंब पता है। और लंब आधार के बीच जो संबंध बताता है उसे हम tan थीटा कहते हैं। तो अभी आपने देखा था कि साइन थीटा को हटाकर केवल थीटा लिख लिए थे, साइन को हटाकर साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह केवल थीटा लिख लिए थे। अब यहाँ केवल थीटा यानी कोण हमें पता है, केवल थीटा हमें पता है, थीटा मतलब कोण पता है, थीटा की जगह मैं उठा के tan थीटा लिख सकता हूँ। यार इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि n2 tan बीटा माइनस n1 tan एल्फा बराबर tan गामा और n2 माइनस n1। चलिए ठीक, अब n2 इंटू tan बीटा, ये बीटा है ये, और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी मैं लिख सकता हूँ यमयन लंब बटे आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी n से आई बीटा ये माइनस n1 tan एल्फा, एल्फा ये एल्फा है तो लंब ये, आधार पूरा, तो यानी मैं लिख सकता हूँ यमयन बटे आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी NO बराबर यहाँ पर tan गामा लंब यानी यमयन बटे आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो यानी NC और n2 माइनस n1। चलिए ठीक है, ये कॉमन लेके काटा जा सकता है, काट दिया और चिन्ह सहित मान रख दो, उत्तर आ जाए। चलिए ठीक है बेटा, देखे ले रहे हैं, यह करके मैं ऐसा लिख दूँ, ये n2 है। एक चीज़ और समझें, जब मैंने कहा था कि कोण बहुत छोटा हो तो जो चाप है और जो लंब है वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ये जो लंब बिंदु है और जो ये चाप का बिंदु है एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो n है वो P पर ही है, या इनके बीच की दूरी लगभग नगण्य है। यहाँ जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, अगर ऐसा लिख देता तो ये लिखा था आपका n2 अपान PI माइनस n1 अपान PO बराबर n2 माइनस n1 अपान PC। अब चिन्ह सहित मान रखें तो n2 अपान P से I तक की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस यानी प्रतिबिंब की दूरी को V से व्यक्त करते हैं, ये इधर दूरी है तो माइनस का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेंटर था C है, वक्रता के माइनस का R, और बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट है, इसको हम दिखा लें माइनस का U। अब ये दूरियां उठा के यहाँ रख देना, P से I की दूरी माइनस का V माइनस n1 अपान P से O तक की दूरी माइनस U बराबर n2 माइनस n1 अपान P से C तक की दूरी यानी माइनस का R। अब तीनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेके काटा जा सकता है और इसका जो उत्तर आता है उसको मैं लिख दूँ तो ये आ जाता है n2 अपान V माइनस n1 अपान U बराबर n2 माइनस n1 अपान R। ये गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। चलिए ठीक, आप कैसे करें इसके बारे में थोड़ी समझें।
तो आप लिख लेते पहले कि एक गोलीय पृष्ठ है, क्या क्या है, यस पी यस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के बिंदु I पर बनता है। यदि आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1, सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 तथा इन पर बने कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा, किन पर, ये आपतित किरण तथा ये कौन सा है, मुख्य अक्ष, ये कौन सा है, अपवर्तित किरण आभासी अल्फा बीटा गामा हो, तो आप सीधे लिखेंगे कि त्रिभुज पहला था O यम सी, ये 22 कोण था, पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर, यहाँ से I निकालना था। दूसरा था आई यम सी, ये जो था तो अपने पास वाले को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर, यहाँ से R निकालना था। स्नेल का नियम यहाँ लगाना था, तो इधर का अपवर्तनांक इधर का कोण, इधर का अपवर्तनांक इधर का कोण, इनका गुणनफल साइन के साथ आपस में बराबर होगा। क्योंकि I और R के मान बहुत छोटे ले लें, I और R के मान बहुत छोटे ले लिए जाए, तो मान बहुत छोटे हों तो इनको रेडियन पे रखें, तो सीधे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, कास थीटा को 1, टैन थीटा को थीटा। तो यहाँ I लिख लिया, यहाँ R लिख लिया। I और R के मान समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्रमशः रख दिया। इसके बाद इनका मैंने गुणा कर लिया, तो N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि गामा को गामा की तरफ ले गया हूँ और बीटा को इधर ले आया हूँ। अब यहाँ बीटा अल्फा गामा है, मैं कहूँ थीटा लिखा हो और हमें आधार चाहिए हो तो टैन थीटा, तो यहाँ टैन थीटा के साथ रख दिया। कुछ बच्चों को क्वेश्चन रहता है सर यहाँ साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, साइन थीटा रखने में कोई दिक्कत नहीं, लंब बट्टे काट निकलता है, ये दूरी निकलना चालू होती है, ये दूरी बार बार निकलती है, ये दूरी हमें नहीं चाहिए। वस्तु की दूरी ये है, प्रतिबिंब की दूरी ये है, वक्रता त्रिज्या ये है, वक्ता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या ये है, ये आधार चाहिए। और जो लंब और आधार के बीच संबंध बताता है वो टैन है। भाई थीटा, जहाँ पर थीटा आपका लिखा हो वहाँ पर साइन भी लिखा जा सकता है, टैन भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने टैन लिखा क्योंकि मुझे आधार चाहिए था। ये मैंने हटा के ये काट दिया। अब यहाँ पर मैंने एक बात और करी है कि जो यन है और पी, इनके बीच की दूरी लगभग नगन, क्योंकि ये कोण बहुत छोटे कोण के लिए चाप और लंब सेम होते हैं। अब यहाँ से मैंने वैल्यू उठा के रख दिया, चिन्ह सहित मान रखा, तो आगे N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। तो बेटा इसको लिखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है। हाँ बच्चों, तो अभी हम लोगों का जो निगमन आया था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। चलिए ठीक है। अच्छा, इस वाले निगमन में आप लोगों को ध्यान हो तो प्रकाश की किरण किससे गई थी, N1 से N2 में। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अगर ठीक है, इसी तरह मैं अगर ऐसे कर दूँ, मान लो प्रकाश की किरण मानो 2 से 1 पे आ रही है, तो क्या लिखते? तो आप ऐसे लिख सकते थे N1/V। भाई अगर ये 2 से तो 2/V लिखे थे, 1 बाद में लिखे थे, दोनों घटाए थे। अब 2 से 1 में जा रहे हैं तो N1/V माइनस N2/U बराबर N1 माइनस N2/R, ये लिखा जा सकता है। चलिए ठीक, बात समझ में तुम लोगों के आ गई कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है। इसको आप देखिए, एक चीज़ और मान लीजिए, तीसरे नंबर पे लिख लें, यहाँ से N1 ले लें कॉमन, तो ये कितना बनता? ये आपका N2/N1/V माइनस, यहाँ तो कॉमन में चला गया 1/U बराबर, यहाँ से भी N1 ले लो कॉमन, तो ये हो जाता है N2/N1 माइनस 1/R। N1 से N1 काट दूँ। अब आपको बच्चों एक चीज़ बता दूँ
जैसे मान लो कहीं पर आपका लिखा है ए एन बी, इसका मतलब वो करता है एन बी बटे एन ए, और इसको हम पढ़ा क्या करते हैं, इसको बोला करते हैं सापेक्ष और इसको बोलते हैं का। अगर मैं पढ़ता तो ऐसे पढ़ता इसको। ये पढ़ने के लिए, अपवर्तनांक पढ़ने के लिए थोड़ी रूल समझें, ये रूल है। अब ये लिखा है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, और यहाँ जब इनको हम तोड़ते हैं ये 60 में रखा है, इसको जब अलग अलग तोड़ता तो ऊपर का होता है, नीचे सापेक्ष होते हैं। ये जैसे आपका बी का था तो बी ऊपर पहुँच गया, ए के सापेक्ष था बटे में पहुँच गया। अब यहाँ लिखा है 2/1 यानी 2 का ए के सापेक्ष। अब अगर इस तरह 60 में लिखना हो तो सापेक्ष पहले आ जाता है और का बाद में चला जाता है, और ये लिखा है 2 का ए के सापेक्ष, यानी इसको अगर आपके समझ में आई हो बात तो इसको लिखा जा सकता है 1n2, 2 का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक अपान v माइनस 1 अपान u बराबर 1n2 जिसका जो ऊपर हो बाद में इधर रखते हैं, जो बटे में हो उसे पहले रखते हैं, बस ऐसा भी रखो अपान 1 बटे आ। और इसको पढ़ते कहते हैं 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ये भी लिखा है 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ये सूत्र आया। और जब भी मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो यही सूत्र यूज करूंगा, आप भी ध्यान दें, न्यूमेरिकल के लिए सूत्र यूज किया जाएगा। और चीज़ें समझना है, जैसे ये पहला पॉइंट लिख लिए, दूसरा ये लिख लिए, तीसरा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चौथा आप ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं कि जब भी v, u और r के मान रखे जाएंगे, मान सदैव चिन्ह के साथ रखें, प्लस माइनस का जो चिन्ह है चिन्ह के साथ रखें। और चिन्ह कैसे रखे जाएंगे, आपतित किरण की दिशा के अनुदिश प्लस और उसके विपरीत माइनस, दूरी सदैव ध्रुव से ली जाए। चलिए ठीक है, वो सवाल लगाते समय और अच्छे से स्पष्ट होगा। तो चलिए ठीक है, ये 4 पॉइंट लिख लें उसी के नीचे और दूसरी हेडिंग डालें, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ें। और न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद जो है हम कुछ कंपटीशन लेवल के भी सवाल हल करेंगे जो इससे बहुत ज़्यादा पूछता है। तो दूसरी हेडिंग बच्चों डालिए, दूसरी हेडिंग है अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा, अवतल तो हो गया सॉरी, दूसरा है उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र बच्चों यही आता है, बस थोड़ी निगमन देखते हैं कैसे होगा। अब हमें ले लेना है, अभी तक हम लिए थे अभी तक हम लिए थे अवतल, अब हमें लेना उत्तल। ये पृष्ठ हो गए, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गए। अब देखिए इसका अगर हम लोग गोला देखते, ये इस वक्री भाग का जो केंद्र देखते तो सेंटर यहाँ कहीं मिलता, मतलब इधर मिलता, कहने का मतलब मेरे ये इधर कहीं मिलता। बात थोड़ी थोड़ी है, समझते जाइए। यहाँ से अगर मैं लाइन खींच दूँ तो ये नॉर्मल कहलाती, अभिलंब। अब एक यहाँ मैं बिंदु वस्तु ले लूँ तो प्रकाश किरण ऐसे डालूँ, ये किरण ऐसे डाले, तो अगर आप देखिए तो ये आपतित किरण है। अगर हम लोग देखें ऐसे पृष्ठ बना हो, ये अभिलंब हो, नॉर्मल हो, ये आपतित किरण हो, तो ये कोण जो होता है ये आपतन कोण कहलाता है। यानी ये आपतित किरण है, ये नॉर्मल है, तो ये आपतन कोण है। चलिए ठीक है, आपतन कोण डिसाइड हो गया। अब यार ये जा रही है n1 से n2 में, इधर आप कांच का माध्यम है, इधर कांच का माध्यम है, ऐसे किया जा सकता है। n1 से जा रही है n2 में, यानी ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जा रही है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब इधर कुछ झुक गई। यानी जो प्रकाश की किरण ये जा रही थी, ये कुछ ऐसे जाके ऐसे इधर को झुकती, ये मान लो ऐसे गई और ऐसे झुक गई, ये ऐसे सीधे ना जाकर अभिलंब की ओर झुक गई। मान लो मैं ऐसे झुका दिया, तो ये प्रकाश की जो किरण थी ये मुख्य अक्ष को इस पॉइंट पर काटी, तो जहाँ पर काटी वो प्रतिबिंब बना। मान लो इस पॉइंट पर काटी, वहाँ जाके प्रतिबिंब बना, तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई, ये इमेज की दूरी हो गई, ये वक्ता त्रिज्या हो गई।
अब आपतित किरण इस डायरेक्शन में चल रही है तो इधर हम लोग लेंगे पॉजिटिव और इधर लेंगे निगेटिव, और यहाँ से आपको चलना है तो अगर इधर आओगे तो माइनस का और इधर जाओगे तो प्लस का। चलिए ठीक है, आर डिसाइड करिए। तो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है, तो ये बना आपका आर। ठीक है, यहाँ से मैं एक लंब डाल दूँ, यहाँ से एक लंब डाल दिया जाए और उसी तरह निगमन कर लीजिए, ये आपका यम हो जाए और ये आपका यन हो जाए, कोई बात नहीं। ये पॉइंट के बीच की दूरी लगभग नगण्य ले ली जाएगी। ये क्रम से हम आप अल्फा ले लें, इसको ले लो बीटा ले लो, इसको ले लो गामा, अल्फा बीटा गामा ले लिया जाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से हमें वही करना है, एक बार आई निकालेंगे, फिर आर निकालेंगे, फिर स्नेल के नियम में रखेंगे, फिर स्नेल के नियम में साइन हटाएंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद tan जोड़ेंगे थीटा के साथ, लंब बटे आधार रखेंगे, उत्तर आएगा। चलिए ठीक, तो चलिए फिर से वही कर रहे हैं। तो पहले त्रिभुज ले लिया जाए, त्रिभुज ओ एम सी में से ओ एम सी लिए, तो ये त्रिभुज था। इस बार त्रिभुज आपका कुछ ऐसे बना है, इधर लिखा है ओ, इधर लिखा है यम, इधर लिखा है सी, ये है आपका आई, ये लिखा है आपका अल्फा, ये लिखा है बीटा। अब जो आई है यानी बहिष्ठ कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज का नाम है, ये त्रिभुज ले लिया जाए, यानी त्रिभुज है आपका आई एम सी में से। अब ये ले लो, तो ये त्रिभुज इस बार ऐसे कुछ बना है, गौर से देखें। ये लिखा है आपका यम, इधर लिखा है आई, इधर लिखा है सी, और ये आपका बीटा है, ये आपका आर है, ये गामा। अब यहाँ पर लिखा जा सकता है बीटा बराबर आर प्लस गामा। चलिए ठीक, तो बेटा यहाँ से हम लोग लिख लें इसी को कि आर बराबर तो बीटा माइनस गामा, समीकरण मान लिया जाए सेकेंड। चलिए ठीक, बहुत अच्छा बच्चों। अब हमें आई आर मिल गए, अब हम लोग लगाएं स्नेल का नियम, स्नेल के नियम, स्नेल के नियम से। तो चलिए ठीक है, नियम लगाया जाए। नियम क्या कहता है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें अपना माध्यम बदली हों उधर अपवर्तनांक और आपतन कोण की ज्या का गुणनफल, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और उधर अपवर्तन कोण की ज्या का गुणनफल कांस्टेंट होगा, यानी आपस में बराबर होता है। यानी मैं क्या करूं, इधर n1 है, इधर का कोण आई है तो मैं लिख दूँ साइन आई, इधर का कोण अपवर्तनांक n2 है, इधर का कोण है r, या इसी को लिखा जा सकता है n1 आई बराबर n2 r। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। आई आर के मान रखो, ये कब रखें, जब आई और आर के मान बहुत छोटे हों। इधर कोष्टक में आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। तो n1 आई का मान रख दिया जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस n2 आर का मान रख दिया जाए बीटा माइनस गामा। ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाता है n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। अब एक तरफ अल्फा रख लें, दूसरी तरफ बीटा रख लिया जाए, या अल्फा बीटा को एक तरफ थोड़ी चेंज कर लो। अच्छा, ये बीटा तो बीटा तो देखो इनसे बीटा कॉमन हो जाता, तो इसको मैं ले लेता बीटा कॉमन, इसको इधर ले जाओ तो इसको लिख लिया जाए n2 माइनस n1। बहुत अच्छा, इसको ले आए इधर यार, तो ये प्लस का हो जाता है, तो n2 गामा और प्लस का, ये भी प्लस आई का होता है, ये इधर आया प्लस का, तो ये हो जाता है n1 अल्फा, या इसी को हम लोग क्या लिखें n2 tan गामा प्लस n1 tan अल्फा बराबर tan बीटा n2 माइनस n1। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इनका मान रखो लंब बटे आधार, तो n2 इंटू tan थीटा, tan पहले क्या चाहिए, गामा चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो लंब ये है, आधार ये है, तो लंब लिख लिया जाए mn, और आधार यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी ni प्लस n1, इधर पे आपका लिखा हुआ है tan अल्फा ये हो जाता लंब यानी mn, और बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी n से o तक की दूरी बराबर
यहाँ लिखा है tan बीटा, बीटा मतलब ये, यानी लंब हो जाता है यम एन बटे आधार, मतलब यहाँ से यहाँ तक के, यानी एन से सी तक की दूरी, और n2 माइनस n1 उसी तरह उतार दिया जाए। अब यम एन कट गया, ये कॉमन लेके कट गया। आपका बच्चा n2 अपान एन आई, यहाँ पे एक चीज़ और कर ली जाए, n बराबर p कर लिया जाए। एक बात और कर ले, n और p में के बिंदुओं के बीच कोई अंतर नहीं है, लगभग बराबर है। इसको बदल लें तो ये हो जाता है n1 अपान पी आई प्लस n2 अपान पी आई। ये लिखा है आपका n1 अपान पी ओ बराबर ये लिखा है n2 माइनस n1 अपान पी सी। ये मान आया। चलिए इसका रख दो मान पे मान रखो। चलिए इधर रखे दे रहे हैं n2 अपान P से I तक की दूरी, ये P है ये I है। मैंने कहा था ये आपतित किरण की डायरेक्शन इधर है, इधर प्लस का, इससे इधर प्लस, इसके इधर माइनस। अब यहाँ से तुम्हें यहाँ तक चल रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्लस का V प्लस n1 अपान पी ओ, P से O तक की दूरी, ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी आपका इधर पे देखिए, इधर चलना पड़ता मुझे, इधर, और मैंने कहा इधर प्लस लेना, इधर माइनस, तो माइनस का u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। ये P से C तक की दूरी r है, प्लस का r, तो इसको लिखा जा सकता है n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। और बेटा मिलाओ, इसके पहले वाला निगमन मिलाइए इससे, तो दोनों निगमन एक ही आए। गौर से देखिए, दोनों निगमन एक ही आए, यही दोनों निगमन था इसके पहले। यानी आपका पृष्ठ चाहे गोलीय पृष्ठ चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, सूत्र आपका यही हो, n2 अपान वी माइनस n1 अपान वी बराबर n2 माइनस n1 अपान r। और इसी को हम लोग क्या लिख दिया करते हैं, इसको लिखा करते हैं 1n2। देखिए 1 से 2 में गए थे, इधर n1 माने थे और इधर n2 माने थे, और इसमें प्रकाश किरण जा रही है, ऐसे करके इस माध्यम में जा रही है, तो जिससे जिसमें जाए बीच में n लगाओ, अपान v माइनस 1 अपान u बराबर 1n2 माइनस 1 अपान r। ये न्यूमेरिकल के लिए मैं इसके पहले बताया था, ये कैसे आ जाएगा इसके पहले वाले में बताया था, तो इसको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। वही नोट इसके भी हैं जो उसके थे, क्योंकि सूत्र ही एक मिल गया, दोनों में कोई नोट में कोई अंतर, वही 4 पॉइंट इसमें भी लिख लीजिए और वही सूत्र मिला। तो बच्चों उतार लीजिए। इसमें मानते कैसे, थोड़ी मान लीजिए, यहाँ मानो यस, यहाँ पी था ही, यहाँ एस पी एस डैश कर लो, माना एस पी एस, यस पी यस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों विरल और सघन को अलग अलग कर रहा है, जिनके अपवर्तनांक n1 n2 है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O में एक बिंदु वस्तु है, जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में निकल जाती है और मुख्य अक्ष के बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती है। ये यहाँ जाके प्रतिबिंब बनाए। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो, तो आपतन कोण I हो, अपवर्तन कोण R हो, तो आपको यहाँ से उतार लेना था, I निकालना था, R निकालना था, स्नेल का नियम निकालना था, साइन हटा के I और R के मान रखने थे, इनके अंदर गुणा कर देने थे। तो यहाँ से आप अल्फा बीटा गामा के साथ tan का गुणा करके उनकी वैल्यू रख देना था, चिन्ह सहित मान रख देना था, उत्तर आ जाता। बहुत सरल काम है जिन्हें समझना है। चलिए बच्चों, अब इनसे संबंधित कुछ मैं सवाल बताऊंगा। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। क्वेश्चन आपका एक मैंने दिया, 2-3 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, देखते जाइए। क्वेश्चन है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है, ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो बुलबुले को निकट वाले पृष्ठ से देखने पर और बुलबुले को दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कहाँ दिखाई देगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। आपको सूत्र जो लगाना था उसको थोड़ी समझें,
अगर सूत्र लगाना समझ गए, आपने लिखा था n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। यहाँ लिखे थे 1 2 या 2 1 जो भी लिखना है, जैसे पृष्ठ में जाएगी वैसे लिख देना है। तो इस सूत्र को लगाने के लिए पहले नंबर पे हम लोग ये समझें कि प्रकाश की किरण सदैव ऑब्जेक्ट से चलेगी। कहाँ से चलेगी? प्रकाश किरण वस्तु से चलती है, वस्तु से चलकर आँख में पड़ा करती है, तभी वस्तु में दिखाई देती है। आँख से कभी प्रकाश किरण निकलती नहीं, आँख में प्रवेश करती। चलिए एक बात समझ में आ गई। दूसरा, यहाँ पर हमें n स्पष्ट कर लेना है कि 1n2 है कि 2n1 है। मान लीजिए आपकी किरण जाए, मान लीजिए एयर से ग्लास में जाए तो आपको लिखना है ANG, और मान लीजिए ग्लास से एयर में जाए तो आपको लिखना है GNA। ध्यान देना, एयर से ग्लास में जाए तो ANG, ग्लास से एयर में जाए तो GNA। ठीक है, ये स्पष्ट कर लेना है। तीसरा काम जो आपको करना है, V, U और R के चिन्ह सहित मान लेना है, चिन्ह सहित मान। अब चिन्ह सहित मान कैसे ले? मान लो ऐसे करके मैं एक पृष्ठ ले लूँ, मान लीजिए अवतल दर्पण ले लूँ, यहाँ से मैं प्रकाश किरण डाला, ये मान लीजिए कुछ ऐसे निकल गए माना। अब क्या करना है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, तो इस डायरेक्शन में प्लस लिया जाएगा और इस डायरेक्शन माइनस, और आपको सदैव दूरी यहाँ से नापना है। समझो कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ वस्तु है, अब अगर वस्तु तक चलो तो तुम्हें ऐसे चलना पड़ेगा, तो माइनस पे जा रहे हो। अगर ऐसे जाओगे तो प्लस का, मतलब जैसे मैं यहाँ प्रतिबिंब बना तो यहाँ से यहाँ तक जाता तो माइनस का जाता, ऐसे करके होता है। यानी आपतित किरण के साथ चलने पर प्लस का और उसके विपरीत चलने पर माइनस। चले कहाँ से? ध्रुव से, ये ध्रुव होता है, ध्रुव से चले, आपतित किरण के साथ चलेंगे तो प्लस का, उसके विपरीत चलेंगे तो माइनस का। ये चीज़ ध्यान दें, चिन्ह सहित मान रखें। चलिए ठीक है, इनको हम ध्यान देंगे, कोई बात नहीं। अब आइए यहाँ कह रहा था कांच का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये हमने कांच का एक गोला बना लिया, इसकी त्रिज्या हमने दे दिया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके ये सेंटर है इसका, ये 5 सेंटीमीटर है। चलिए अच्छे से समझते जाए, आ जाएगा ज़रूर। अब केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये सेंटर है, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ कोई एक बुलबुला है, ये बुलबुला है, ये जो पार्ट है इसका नाम है बुलबुला। ठीक, अब कह रहा है कि वायु का एक बुलबुला है, ANG इतना है, तो देखने पर अब निकट वाला पृष्ठ ये है, दूर वाला पृष्ठ ये है, तो निकट वाले पृष्ठ से देखने पर ये वस्तु है, ये वस्तु का कार्य करेगा। अब हम इधर से मान लो देख रहे हैं, ये आँख है, अब इधर से पढ़ रहे हैं तो वस्तु से होकर प्रकाश किरण चलती। तो पहले तो मैं इसमें आपको बताऊं कि मैं नॉर्मल खींचता, ये नॉर्मल है, सी से होकर जो प्रकाश किरण जाएगी वो नॉर्मल है। एक प्रकाश की किरण हम लोग ऐसे खींच लें, ये तो वस्तु से होकर चलने वाली आपतित किरण हो गई। ये जा रही है कांच से एयर में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो अविलंब से दूर हटती। तो ये ऐसे ना चलकर ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे न चल के कुछ ऐसे चली जाती, अविलंब से दूर हट जाती। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बेटा यहाँ कहीं बनता, यहाँ, ये इमेज बन गई। अब यहाँ से मुझे देखना है तो कहाँ दिखाई देगी, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं बेटा, ये आँख है हमारी, वैसे आँख यहाँ बना दे या यहाँ बना दिया जाए, ऐसे मान लीजिए बना दिया जाए, ये आँख है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो कहाँ दिखाई देगी। चलिए ठीक है, अपने पास सूत्र है, सूत्र के साथ क्या हमें ध्यान देना वो है, बाकी सब कर ही रहे। अब देखिए आपतित किरण ये है, आपतित किरण मतलब इधर निकल रही, तो इधर की ये दूरी प्लस की ली जाएगी और इधर की दूरी माइनस ली जाएगी, और यहाँ से आपको चलना है, इस पॉइंट से आपको चलना है, इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि आपतित किरण ऐसे निकल रही है इस पृष्ठ में, इधर माइनस। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। हम सूत्र लगाए n/v माइनस 1/u n-1/r। अब यहाँ वैल्यू और रखना है, n नहीं है, n के साथ वैल्यू रखना है। अच्छा, कहाँ से कहाँ गई आपतित किरण? ये इधर ग्लास है, यहाँ एयर है, तो ग्लास से एयर पे निकली है,
ये ग्लास से एयर मिलकर, तो यहाँ लिखें GNA, यहाँ पर भी लिखें GNA। आपको याद हो तो जब मैंने इसका निगमन कराया था तो वहाँ लिखा था 1N2 और अगली बार 2N1 भी करवाया था। अब यहाँ ग्लास एयर है तो यार बदल लो 1N2 2N1। अब यहाँ हमें जो पता है वो ANG पता है, ANG आपका पता है 1.5। अब मुझे रखना है GNA, ये उत्क्रमणीयता का नियम। अगर इसका उल्टा पूछूं तो 1 पे कर दिया जाता है, इसको कहते हैं उत्क्रमणीयता का नियम। क्या उत्क्रमणीयता का नियम लगा दीजिए, तो यहाँ 1/1.5 लिखा है अपान V माइनस यही दूरी चाहिए, ये V है, ये दूरी है V, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है ये वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 है वक्र त्रिज्या, ये इधर 2 है तो इधर ये 3 है। तो यहाँ से लेके वस्तु की दूरी कितनी है 3, और किस डायरेक्शन में है, माइनस में प्लस में, तो माइनस में, तो माइनस का 1/3 बराबर यहाँ लिखिए 1/1.5 माइनस 1 अपान r। यहाँ से लेके सेंटर तक की दूरी, तो इस डायरेक्शन में हम चले तो -5। चलिए ठीक। अब देखिए इसको थोड़ी हल करें, तो हल कर रहे हैं इसको और बातें हमें समझ में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखें 1/1.5V माइनस माइनस प्लस का हो जाता है 1/3 बराबर, इसका हम एलसीएम ले लें यार, एलसीएम 1.5 आता, ये हो जाता 1 माइनस 1.5 अब बटे -5, तो 1.5V प्लस 1/3 बराबर ये माइनस का 0.5 बटे ये आपका बन जाता 1 और माइनस का 5, तो माइनस माइनस कट जाते 1/1.5V प्लस 1/3, ये माइनस माइनस कटते दशमलव कटते, 5 से 5 कटता तो 1/15 आ जाता। इसको उधर ले जाओ, तो 1.5V बराबर 1/15 माइनस 1/3, इसका एलसीएम 1.5V बराबर इसका एलसीएम हो जाता 15, तो 15 के 15 और 3 × 5 = 15, यहाँ हल कर लो। तो 1/1.5V बराबर ये आपका आ गया होता माइनस है यार, माइनस 5 15 के 15 3 × 5 = 15, तो यह आ जाता माइनस का 4/15। अब V बराबर निकालो, इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे गुणा, यानी 15/4 × 1.5, वो भी माइनस का, तो ये दशमलव काट दो, तो यानी 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5 माइनस का सेंटीमीटर, माइनस का 2.5 है। बताइए माइनस चिन्ह मैंने किधर लिया, इधर कि इधर, इधर लिया था। अब अगर इधर माइनस है, इसका मतलब इस वाले पृष्ठ से माइनस की ओर 2.5 सेंटीमीटर दूर वस्तु हमें दिखाई देती, ये आंसर था। आप ऐसा बोल सकते हैं कि राइट साइड पर, पृष्ठ से राइट साइड पर 2.5 सेंटीमीटर दूर, ये पहला उत्तर था। और कैसे हल करना है, इस सूत्र का जो अभी हमने निगमन किया था, इसका उपयोग कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। VUR के चिन्ह सहित मान रखें, यहाँ जो यन है, यन कैसे रखना है, ANG रखना है, GNA रखना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे G से A में जाएगी तो GNA रखना है, A से G में आता तो ANG रखना है। चलिए ठीक है, इसका दूसरा भाग देख लीजिए, ये तो पहला भाग था, चलिए दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग कैसे हल होगा इसकी चर्चा भी कर ली जाए। तो दूसरा भाग अगर हम लोग देखें तो कह रहा है बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर, तो दूर वाला पृष्ठ चित्र ऐसे कुछ बनता, ये 5 सेंटीमीटर और बुलबुला यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर यहाँ रखा है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये बुलबुला है ऑब्जेक्ट, ये C था सेंटर। अब मैं एक प्रकाश किरण खींच दूँ तो ये है आपका नॉर्मल। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे जाती और ये कांच है और ये यहाँ पर वायु है, तो कांच से वायु में जाती यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, तो अभिलंब से दूर हटती तो कुछ ऐसे चली जाती, और इसका हम प्रतिबिंब देखते
तो कुछ ऐसे करके बनता, सॉरी कुछ ऐसे करके बनता, यहाँ कहीं इमेज बन जाती, ऐसे करके जाती प्रकाश की। चलिए ठीक, तो ये इमेज बन गई। अब इमेज यहाँ से देखने पर कहाँ दिखाई देगी? यहाँ आँख है, कहाँ दिखाई देगी? तो 5 तो ये 2 7 से दूर ही दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं, फिर से वही सूत्र लगाइए। सूत्र है n/v - 1/u बराबर n - 1/r। अब यहाँ से देखिए कांच कहाँ से, प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ गई, आपतित किरण कहाँ से कहाँ गई? तो हम बताते ग्लास से एयर में गई, ग्लास से एयर में गई। यानी मुझे फिर से GNA रखना है, मुझे ANG पता है, यानी 1/1.5v रखना है। -1/u वस्तु की दूरी इस वाले पृष्ठ से, अब इधर वस्तु इधर प्लस का है और इधर माइनस का है, यानी यहाँ से मुझे यहाँ तक चलना है, इधर प्लस का इधर माइनस का, आपतित किरण इस डायरेक्शन में जा रही तो प्लस इधर माइनस। अब यहाँ से चले तो 5 और 2 7 तो -7 बराबर, यहाँ हम लिखें GNA यानी 1/1.5 -1/r, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी -5। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। इसको लिखा जा सकता है 1/1.5v प्लस 1/7 बराबर, इसको माइनस का 0.5 LCM लेके हला कर रहे हैं, -5 × 1.5, दशमलव कट जाता, 5 से 5 कट जाता, माइनस से माइनस कट जाता, कुल मिला के 1/1.5v बराबर 1/15 - 1/7, ये हो जाता 15 7 105। कुल मिला के हम ऐसे लिख रहे हैं 15 × 7, 15 से 15 कटा 7 आ गया, -7 से 7 कटा 15 आ गया, 1/1.5v। तो इसको लिखा जा सकता है 1/1.5v बराबर, इससे घटा लीजिए तो 7 3 10 और 8 7 15, 15 × 7। अब यहाँ से तिरक गुणा करिए तो 1.5v × 8 बराबर 15 × 7, तो v बराबर 15 × 7/1.58, तो दशमलव काटिए, 15 से 15 उड़ाइए, 70/8। अब भाग कर दो यार, वो भी मुझे लगता है माइनस का आना चाहिए, माइनस तो छूट ही रहा, माइनस का, तो ये हो जाता 8 8 64, 64 6 70 मतलब 60। तो ये 8 का फिर से पहाड़ा पढ़े तो 8 7 56 5 सेंटीमीटर। कुल मिला के आपका आ गया 8.75 सेंटीमीटर माइनस का। अब इधर है प्लस इधर है माइनस, तो यहाँ से यानी इस वाले पृष्ठ से 8.75, तो ये 5 था, 5 2 7 था, 7 यानी 1.75 दूर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी 1.75, यानी इस पृष्ठ से इधर, ये आपका कौन सा साइड, राइट है, ये है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड 8.75 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब क्या बात समझ में आई कि ये जो सूत्र था कैसे उपयोग में लाना है। यहाँ ध्यान देना है कि हमारा ANG है कि GNA, पहला यन ऐसे ध्यान करके रखें, VUR के चिन्ह सहित मान रखें, वस्तु से होकर सदैव प्रतिबिंब। अब यहाँ से अगर हम लोग ऐसे डाल देते कि ये वस्तु आँख है, आँख से प्रकाश किरण निकली ऐसे जाती, तो क्या हो जाता, यहाँ पर आपका हो जाता एयर से कांच में जाए, मतलब ये एयर से ग्लास में प्रकाश किरण जा रही, तो हमें यहाँ ANG लिखना होता और सवाल हो जाता पूरा गलत। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण चलकर हमारी आँख में प्रवेश करती है तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती, ये ध्यान देना है। तो हमें इससे पता चला कि कांच से वायु में जा रही, तभी तो हम यहाँ GNA रख पाए। पहले तो देखो ये सदैव प्रकाश की किरण ऑब्जेक्ट से निकालना है, दूसरा ANG है कि GNA है, यानी 1n2 है कि 2n1 है, ये रखना है, तीसरा VUR के चिन्ह सहित मान रखना है। चलिए और एक आध सवाल देखते हैं।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका ये थोड़ी चित्र में दिया हुआ है। एक वस्तु रखी ए बी, ये बी है, एक वस्तु रखी ए बी, एक आपका ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। कौन सा है? अवतल गोलीय पृष्ठ है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक 4/3 है। इसका जो सेंटर है वो यानी वक्ता त्रिज्या, सेंटर सी है, वक्ता त्रिज्या 20 है। यहाँ से वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर रखी है। अब कह रहा है वस्तु ए बी के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई भी निकालेंगे लेकिन आगे निकालेंगे। कुल मिला के पहले स्थिति निकालो। सूत्र फिर से n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। बहुत अच्छे। अब यहाँ बताइए प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ ले जाऊँ? वस्तु से चलाई जाए और इसमें कहीं प्रतिबिंब बना होता, यानी इससे इसमें प्रवेश करी, यानी n से 2 में गई, यानी इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 1 माने 2 माने। चलिए ठीक, सूत्र बना। अब VUR के चिन्ह सहित मान, इसको लिखा जा सकता है n2/n1 अपान V 1/u n2 माइनस बटे n1 माइनस 1/r। चलिए बहुत अच्छे, मान रखिए। तो मान रख दें बेटा इधर n2, तो n2 का मान है 4/3 बटे n1 का मान है 1 बटे V हमें चाहिए माइनस 1/u वस्तु की दूरी। अब ये आपतित किरण है तो इधर प्लस और इधर माइनस। यहाँ अपने आपको तुम्हें मानना है कि हम लोग यहाँ हैं, अब यहाँ से यहाँ चलना है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो -40 बराबर। आगे लिखा n2/n1 यानी 4/3 बटे 1, कोई मतलब नहीं, -1/r, यहाँ से लेके यहाँ तक -20। चलिए ठीक, अब इसका गुणा भाग कर लो, खत्म। तो ये लिखा है 4/3v माइनस प्लस का 1/40 बराबर, ये लिखा है 3 के 3, 4 में चलेगा तो 1/3 यानी माइनस का 3 और दुनाई 6, 1/60। 4/3v बराबर -1/60 माइनस का 1/40। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाता 120, 6 दुनाई 12 यानी 60 दुनाई 120 माइनस, और ये भी माइनस का, ठीक है। ये 4 3 12 यानी ये 3 हो जाता। अब ये लिखा जा सकता है माइनस का 4/3v और इसको लिखा जा सकता है -5/120। 13 गुणा करिए, माइनस कहाँ से आएगा? ये 4/3v और माइनस का 5/120 और इसका गुणा करिए तो कितना उत्तर आ जाता? गुणा भाग करिए बेटा, इसका गुणा भाग आ जाता समथिंग, इसका इससे गुणा करो। यहाँ कर दें क्या बच्चों? यहाँ कर दें, यहाँ हो जाता v बराबर ये गुणे ये यानी 120 गुणे 4/5 गुणे 3, वो भी माइनस का, ठीक है। इसको इससे काटो तो 5 दुनाई 10, 2 12, 5 चौक 20 गुणे 4/3, 3 से काट दो, 3 8 24, 8 8 4 चौक 32 यानी 32 सेंटीमीटर दूर, वो भी माइनस का। अब बताइए कहाँ बना प्रतिबिंब? इधर बनेगा कि इधर बनेगा? ये दूरी प्लस की, ये दूरी माइनस की, यानी प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना होता। 32 कहाँ? ये कितना है? ये 20, ये 40, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बना। इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना, यानी प्रकाश किरण कुछ ऐसे गई, मुड़ गई होगी। यहाँ से अगर हम लोग सेंटर डालें तो ये ऐसे, और सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी, और ये जो ये रेड से ये नॉर्मल है, तो प्रकाश किरण कुछ ऐसे मुड़ी होगी, और इसका जब हम लोग आभासी प्रतिबिंब चेक करे होंगे तो कुछ ऐसे मिला होगा। अब जो इसकी ऊंचाई के आधार पर ये नीचे ऊपर हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आया।
32 पे आया, वो भी -32। चलिए अगला एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट, या जल्दी ख़त्म करें। हाँ बच्चों, एक सवाल और देख लीजिए थोड़ी। इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हो गई। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ केंद्रित होंगी। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक 12 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला खींचे, ठोस पारदर्शी गोला, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये बात तुम लोगों को समझ में आई। यानी इसके जो वक्रता त्रिज्या हो 6 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर। प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं, ऐसे कुछ समांतर किरणें आपतित हुई। मान लो ये प्रकाश किरण आपतित हुई, समांतर किरणें आपतित हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। ये था सी, यहाँ इसको मैं खींच सकता हूँ। सी से होकर चलने वाली जो किरण है ये नॉर्मल है, अभिलंब, यानी ये कोण बनता आपतन कोण आई। अब प्रकाश की किरण एयर से कांच में जा रही है, यहाँ से यहाँ बेटा जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी प्रकाश किरण कुछ ऐसे मुड़ जाती है। चलिए ठीक है, मुड़ी। अगर ये ना होती किरण, सॉरी ये पृष्ठ ना होता, तो ये किरण कहीं जाके यहाँ प्रतिबिंब बनाती। ये इमेज है, यानी इस वाले पृष्ठ के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अनंत तक वस्तु की दूरी है। चलिए ठीक, इस वाले पृष्ठ की बात आ कर, लेकिन अपवर्तन क्रिया इस वाले पृष्ठ से भी होगी। तो ये जो प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे ना चल के एक बार और अपवर्तित होती, और यहाँ से अगर मैं सी अभिलंब डालूँ, ये अभिलंब है, ये इधर आपतन कोण होता और ये इधर पर अपवर्तन कोण होता। और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये दूर हट गई इधर। यहाँ फाइनली रूप से यहाँ प्रतिबिंब बनता, इस प्रतिबिंब की दूरी चाहिए थी, यानी V1 की नहीं V2 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो ये चित्र है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट हुआ। एक बार अपवर्तन यहाँ हुआ, एक बार अपवर्तन यहाँ हुआ, 2 बार सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा रहे हैं। n/v - 1/u बराबर n - 1/r। इस वाले पृष्ठ के लिए मान लो ये पृष्ठ को A कहूँ, इस पृष्ठ को मैं B कहूँ, तो A के लिए था बेटा, यहाँ किरण कहाँ से कहाँ पहुँची, वायु से कांच में, तो यहाँ आप लिखते n की जगह लिखते ANG, यहाँ लिखते ANG। चलिए ठीक है, चिन्ह सहित मान रखें, ANG ही हमें पता है, तो सीधा इस बार 1.5 रख दे, 1/1.5 अभी तक रखते थे, 1.5 रखें। अपान V, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए पहले वाले पृष्ठ से, यानी ये वाली V, तो V की जगह V1 - 1/u, u है वस्तु की दूरी, तो ये समांतर किरणें जहाँ से आ रही हो तो अनंत से, यानी वस्तु की दूरी है अनंत, माइनस 1.5 - 1/r, इसकी वक्रता त्रिज्या, तो आपतित किरण इधर, तो इधर प्लस का इधर माइनस, आपको चलना है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर प्लस का 6, 1/, अनंत का मान 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5/v1 बराबर 0.5/6, दशमलव कट जाता 5 और ये 15 हो जाता, 13 गुणा करते तो V1 का मान 18, 6 × 18 सेंटीमीटर आता। यानी बच्चों मैं आपको स्पष्ट और अच्छे से कर दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर है। इस पृष्ठ से इस पृष्ठ के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। अब दूसरे पृष्ठ द्वारा B द्वारा क्या कहानी रचेगी वो भी देख लो। तो दूसरे पृष्ठ के लिए जब हम लोग बात करेंगे फिर से सूत्र लगाओ, n/v - 1/u बराबर n - 1/r, n/v। अब यहाँ n की जगह वैल्यू रखो, कहाँ से कहाँ, इस बार कांच से एयर में निकल रही है, यहाँ हम लिखेंगे Ga, कांच की प्रकाश की किरण कांच से एयर में यहाँ निकल रही है, यहाँ कांच के अंदर थी अब एयर में निकल रही, तो यहाँ लिखेंगे GNA। तो GNA यानी ANG का मान इतना है, तो GNA 1/1.5 अपान V। अब फाइनली रूप से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो V2 है, माइनस ये कहाँ, इसके लिए वह आपतित किरण कौन सी, ये है, और ये आपतित किरण कहाँ,
यहाँ, अरे आपतित किरण यहाँ ऐसे ऐसे करके आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर आती हुई प्रतीक हो रही है। आपतित किरण जहाँ से आए या जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीक हो रही हो वो वस्तु है। जैसे देखो इधर मान लो मैं ऐसे करके एक दर्पण रख दूँ, अब मैं प्रकाश किरण ऐसे डाल दूँ और ये मान लो यहाँ कटती, ये 10 सेंटीमीटर कर गई और ये जैसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई और यहाँ कट रही है। अब मैं पूछूँ बताइए वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी ये आपतित किरण इस पॉइंट पर कटती हुई प्रतीक हो रही है, तो ये 10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है। फिर ऐसे ऐसे निकल गई तो जहाँ प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब की बात दूसरी थी, फोकस दूरी पता होता, प्रतिबिंब दूरी निकालते रहते। अरे तो ये आपतित किरण इस पॉइंट पर कट रही है, तो इसके लिए वस्तु की दूरी है। यानी यहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी है इस पृष्ठ के लिए। ये दूरी है कितनी, अब सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 18 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 है। और आपतित किरण इस डायरेक्शन में, तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये +6 है। यहाँ लिखते 1/1.5 -1/r, इसकी वक्ता त्रिज्या, तो इधर आना पड़ता माइनस, तो -6। अब इसको हल कर लेना, अब हल करें, चलिए ठीक है, हल कर रहा हूँ इधर। तो ये लिखा है 1/1.5 V2 माइनस 1/6 बराबर, इसको इससे घटाओ तो ये 1 -1.5/1.5 अपान -6, तो 1/1.5 V2 माइनस 1/6 बराबर माइनस का 0.5 बाई माइनस का 6 गुणे 1.5, तो माइनस से माइनस कटा, दशमलव कटा, ये हो जाता 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 1/18, ये इधर से जाता तो प्लस का 1/6 1/1.5 V2। अब इसको हल कर लिया जाए तो एलसीएम हो जाता 18, तो 18 के 18, 6 त्रिक 18, 3/18, 1/1.5 V2। तो V2 बराबर अगर निकालते, V2 बराबर निकालते तो V2 बराबर ये गुणे ये यानी 18 गुणे 1.5 गुणे 4, दशमलव हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ और 5 से काट दो, 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 12 × 5 = 60, 12/4, 4 तिहाई 12, 3 सेंटीमीटर प्लस का आया। यानी यहाँ से लेके यहाँ से, यानी दूसरे पृष्ठ से आगे या दाईं ओर 3 सेंटीमीटर दूर ये प्रकाश की किरणें केंद्रित होंगी। ये इसका उत्तर था। इन सभी क्वेश्चनों में मैं आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r कैसे रखा जाए। ANG लिखूँ कि GNA रखूँ, कैसे प्लस चिन्ह लिए जाएँ, कैसे माइनस चिन्ह लिए जाएँ। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चों। ये पूरा वीडियो यानी अवतल पृष्ठ द्वारा, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, इसको देखें, नोट्स बनाएं। आज तक हम लोगों ने मतलब यहीं तक कंप्लीट किया है। कल का वीडियो कल मिलेगा, रोज़ का वीडियो मिलते जाएंगे, उनको आपको नोट्स बना के लिखते जाना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।